दर्द भरी मौसीकी के साथ मंजर एक बड़े अस्पताल से शुरू होता है। सफेद दीवारों के दरमियान हर चेहरा फिक्रमंद है और हर आंख दुआगो। एक तरफ जावियार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ बरसों से छुपे राज और रिश्तों की हकीकत एक एक करके सामने आ रही है। क्या जावियार मौत को शिकस्त देकर वापस आएगा, या यह हादसा पूरे खानदान की तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा? अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा खानदान बेचैनी से खड़ा था। हर गुजरता लम्हा सदियों जितना तवील महसूस हो रहा था। डॉक्टर मुसलसल जावियार की जान बचाने की कोशिश में मसरूफ थे। तकरीबन 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर संजीदा लहजे में बाहर आए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन कामयाब हो गया है, लेकिन खतरा अभी मुकम्मल तौर पर टला नहीं। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। अगर मरीज ये वक्त बखीरियत गुजार गया, तब ही हम यकीन से कह सकेंगे कि वो खतरे से बाहर है। ये सुनते ही सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने सुकून का सांस लिया, तो किसी की परेशानी पहले से भी बढ़ गई। सोहा खामोशी से आईसीयू के बाहर बैठी रही। जब उसे चंद लम्हों के लिए जावियार से मिलने की इजाजत मिली, तो वो कांपते कदमों से अंदर गई। उसने जावियार का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, जावियार, प्लीज आंखें खोलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को समझ ही न सकी। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। ये कहते ही वो जार क़ितार रोने लगी। दूसरी तरफ जारा गुस्से से भरी हुई सीधी करण के पास पहुंची और सख्त लहजे में बोली, अगर तुमने वक्त पर सच बता दिया होता, तो आज मेरा भाई मौत से जंग न लड़ रहा होता। तुम्हारी जद, तुम्हारा गुरूर और तुम्हारी खामोशी ने पूरे खानदान की खुशियां छीन ली हैं। करण शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में भी पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो आहिस्ता से बोला, जारा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था, मगर हर बार बहुत देर हो गई। जारा ने गुस्से से जवाब दिया, कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती। अगर जावायार को कुछ हो गया, तो मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। उसी दौरान अचानक डॉक्टर तेजी से आईसीयू की तरफ दौड़ने लगे। अंदर मौजूद मशीनों की आवाजें तेज हो गईं। बाहर खड़े सब लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। सुहा घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ी और बेचैनी से बोली, डॉक्टर, क्या हुआ? जावियार ठीक तो है। लेकिन डॉक्टर ने कोई जवाब न दिया और फौरन अंदर चले गए। आईसीयू के बाहर फिर खामोशी छा गई। हर शख्स हाथ उठाए सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि जावियार की सांसें सलामत रहें। मगर किसी को यह मालूम न था कि इसी अस्पताल के एक सुनसान कोने में खड़ा एक नामालूम शख्स ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने फोन मिलाया और धीमी आवाज में कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। असल तूफान तो अब शुरू होगा। उस एक जुमले के साथ कहानी एक नए, खतरनाक और सनसनीखेज मोड़ में दाखिल हो जाती है, जहां जावियार की जिंदगी के साथ साथ पूरे खानदान के रिश्तों का मुस्तकबल भी दांव पर लग जाता है। यह कहकर नामालूम शख्स ने फोन बंद किया और अस्पताल से खामोशी से निकल गया। किसी को अंदाजा भी न था कि वो शख्स जावियार के खिलाफ एक नई साजिश की बुनियाद रख चुका है। इधर आईसीयू के अंदर डॉक्टर जावियार की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। अचानक मॉनिटर पर जावियार के दिल की धड़कन मामूल पर आने लगी। डॉक्टर ने फौरन नर्सों से कहा,